वबरकातुहू। मुझे अपनी अम्मी और अब्बू से कुछ कहना है। अम्मी और अब्बू, आप दोनों मेरे लिए दुनिया में सबसे अजीम और कीमती दौलत हैं। आपके एहसानों को जितना बयान करूँ कम है। आप मेरी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप अगर मैं परेशान होती हूँ तो हर तरह से मुझे परेशानी से निकालने की कोशिश करते हैं। अम्मी, यूँ तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप में बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन आप में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे फ़ौरन डांटने या चिल्लाने नहीं लगती, बल्कि बड़े प्यार और इत्मीनान से समझाती हैं और ऐसी गलती दोबारा ना करने की ताकीद भी देती हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अम्मी, आपकी कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे आप दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप पे बैठी रहती हैं और मुझे कहती हैं कि फ़ोन मत खेला करो। अम्मी, आप मुझे रोज़ सुबह स्कूल के लिए उठाती हैं और स्कूल रवाना कर देती हैं, लेकिन कभी मेरे लिए टिफ़िन बॉक्स तैयार करके नहीं देती। और मैं जब अपनी क्लास में अपनी सहेलियों को तरह तरह की चीज़ें लाते देखती हूँ तो मेरे दिल में भी ये तमन्ना पैदा होती है कि काश आप भी मुझे तरह तरह की चीज़ें बना कर देती। और जब मैं आपको इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कहती हूँ तो आप मुझे दिलासा देते हुए कहती हैं, ठीक है मैं बना दूँगी, लेकिन कभी बनाती नहीं, जिससे मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आप मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे देती हैं और मजबूरन मुझे स्कूल के कैंटीन में समोसा, पाव वगैरह पर गुजारा करना पड़ता है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचती है और ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरी फ़िक्र ही नहीं। अब्बा, आपने आज तक मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि मैं एक लड़की हूँ। आप हमेशा मुझे एक बेटे जैसा प्यार करते और मानते हैं। आप हम भाई बहनों में कभी फ़र्क नहीं करते। आप हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन आपकी एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती और जो हमेशा मेरे दिल में खटकती रहती है। अब्बा, आप चाहते तो हैं कि मैं बेहतर तालीम हासिल करूं, बल्कि आपकी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं और हमें तालीम से मुतालिक जो चीज़ की ज़रूरत होती है आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कभी मना नहीं करते। लेकिन आप हमारी पढ़ाई पर कभी तवज्जो नहीं देते, हमारी बुक्स वगैरह कभी खोल कर देखते तक नहीं, मुझे अच्छे नंबरात मिलने पर कभी हमारी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि आप अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि अगर हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम या ओपन डे रखा जाता है तो आप उसमें शरीक तक नहीं होते। और मैं ये सोचती हूँ कि हर वालिदैन तो काम करते हैं, पर वो उनकी खुशी के लिए किस तरह वक्त निकाल कर आते हैं। और मैं ये समझती हूँ जिस तरह आप मेरी हर ख्वाहिश और ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अगर उसी तरह आप मेरी पढ़ाई पर तवज्जो दें तो आप मेरी नज़र में दुनिया के बेहतर वालिद में से एक होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शिकायत सही वर्ड नहीं है। सही वर्ड क्या है? बच्चों की शिकायत थोड़ी होती है। यहाँ आने से पहले मैंने हमारी कॉलेज के कुछ माँ बाप से मीटिंग की। 3 स्कूल में मैं गया, हमारी कॉलेज है, उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा। पहले तो जो वालिद है उनसे सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसा कोई है जो आपके लिए जान दे सकता है? सोचा बहुत सारे लोगों ने कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो आपके लिए जान दे सकता है? सोचने के बाद अक्सरियत ने एक ही जवाब दी। बोलिए कौन हो सकता है वो? आपकी औलाद। अगर वक्त पड़े, खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर आ गया तो मैंने समझता हूँ इस पूरी दुनिया में और कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके लिए अपनी जान दे दे सिवाय आपके औलाद के। फिर मैंने बच्चों से पूछा, वो मेरे स्टूडेंट ने, सुबह से शाम तक मैं उनसे बात करते रहता हूँ। बच्चों से पूछा मैंने, क्या ऐसा कोई है जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हो? सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और अक्सरियत ने यही जवाब दी कि हाँ, मेजॉरिटी ने कहा माँ के लिए जान दे सकता हूँ, इसके अलावा किसके लिए नहीं। ये जो मुबारक रिश्ता है माँ और बाप का,
माँ बाप और औलाद का, मैंने समझता हूँ इससे बढ़कर अल्लाह ताला ने कोई रिश्ता बनाया है। लेकिन इस रिश्तों में दरारें तो पड़ती है ना। हमारी कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, बड़ी होनहार थी। उसने एक ऐसा काम किया जिससे एक माँ बाप को सर शर्म से झुक जाए। जब मेरे कान तक वो बात पहुंची, बोला है उसको डांटा भी, बहुत डांटा उसको, बहुत रोई मेरे सामने। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वजह नहीं बताया उसने क्या ऐसे शर्मसार काम क्यों करी उसने। दूसरे दिन, 1 हफ्ते के बाद मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जब तक तू मुझे बताएगी नहीं कि तेरे जैसी बच्ची, अच्छा वो अच्छे खानदान की थी, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी फैमिली की थी, अच्छे खानदान की थी। फिर 9-10 घंटे हो गए क्यूमुलेटिवली। फिर उसने मुझे एक बात बोली, सर मैं अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, जानबूझकर मैंने ये काम किए ताकि मेरी माँ को यह एहसास हो कि उसने मुझसे क्या छीना है। देखिए ये दरार है, रिश्ता ऐसा कि जिसके लिए आप भी जान दे दो। अगर कोई बच्चा आपका छीन कर जाए तो आप जाने दोगे? आप पर अगर एक छोटी सी आंच भी आ जाएगी तो सबसे पहला आपका बच्चा खड़ा होगा आपके लिए। लेकिन सोचना चाहिए हमें, जितनी भी मेरी बहनें यहां बैठी है, जितने भी मेरे भाई यहां बैठे हैं, आपको सोचना होगा। ये प्रोग्राम अटेंड करके आप बोले तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, सोचना होगा कि क्या हमारे और हमारी औलाद के रिश्ते के बीच में कोई ऐसी दरार है। वो दरार अगर है तो क्या है, इसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। हमने आपका इंसल्ट करने के लिए नहीं बुलाया इनको कि एक बच्चा अपनी माँ को आईना दिखाए, एक बच्चा अपने बाप को आईना दिखाए, नहीं, ये रिश्ता और मजबूत हो, इसके लिए दुनिया बोलिए। यहाँ जो मेरे बहन और भाइयों बैठे हैं, आप दिल पर हाथ रखिए, मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जानबूझकर? है कोई? हाथ ऊपर कीजिए। आप नुकसान पहुंचाना चाहोगे? आप में से कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा? अगर मैं कहूं कि आप नुकसान पहुंचाते हो और आपको इसका एहसास भी नहीं है तो आप क्या कहोगे? हमने एक सर्वे किया, बच्चों से पूछा कि बेटा तुम्हारे माँ बाप तुमको तकलीफ देते हैं? अक्सरियत बच्चों ने कहा, मेजॉरिटी ने ये कहा, सर बिल्कुल देते हैं। बोला कैसी तकलीफ देते हो आपको? माँ बाप और अपनी औलाद को तकलीफ दे, ऐसा हो सकता है? बच्चों ने कहा होता है। एक बच्चे ने मुझे यह कहा कि सर मुझे घर जाने से डर लगता है। मैंने उससे सवाल इसलिए पूछा, 7 बजे हमारी कॉलेज खुलती है और वो बच्चा 6:50 6:45 को स्कूल के कॉलेज के दरवाजे पे मुझे मिलता था। परेशान हो गया, भाई जल्दी क्यों आता है? बुलाया उसको अपने पास, किससे तकलीफ है तुझे? बोला मुझे मेरे माँ बाप से तकलीफ है। उसने क्या कहा बताया? मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि मेरे माँ बाप मेरे सामने दिन भर लड़ते रहते हैं। जब भी वो साथ में रहते हैं, एक तो साथ में रहते हैं, पिताजी चले जाते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं लड़ते रहते हैं। मेरे अब्बा मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते और मेरी माँ मेरे अब्बा की रिस्पेक्ट नहीं करती। आप नहीं जानते हो कि आपकी ये हरकत, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी तादाद उन माँ बाप की है जो एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर आप मुझसे पूछिए, मेरे नज़दीक जो सबसे मुबारक रिश्ता जो है, सबसे मुबारक रिश्ता, माँ के बाद अगर कोई रिश्ता आता है वो है हस्बैंड और वाइफ का। इससे मुबारक रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से क्यों लड़ता है और एक वाइफ अपने हस्बैंड से क्यों लड़ती है।
नहीं समझ में आता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते बहुत सारी चीजें होती है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप लड़िए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे नफरत नहीं करे, घर से भागकर नहीं जाए, अपना चेहरा नहीं छुपाए, तो आज ही आपको एक दूसरे से वादा करना होगा। घर जाके एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके वादा करना होगा आपको, आज के बाद एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। अगर कुछ कहना है अकेले में कहिए ना, नीची आवाज से कहिए, प्यार से कहिए। समझाने का एक तरीका होता है, ना आप छोटे हो जाओगे ना ये छोटे हो जाएंगे। ये दूसरी बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे मेरे मम्मी पापा से कुछ कहना है। अगर मेरे सामने दुनिया की तमाम दौलत और हर तरह की ऐश और हम पेश की जाए और आपसे अलग रहने को कहा जाए, तो मैं उन चीज़ों को ठुकरा कर आपके साथ रहना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आप ही से शुरू होती है और आप ही पर ख़त्म होती है। अम्मी, मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आप ही हो। आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अम्मी, क्या आपने मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश की है? क्या आप चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर कुछ कर कर दिखाऊँ? क्या आपने मुझे बुरी बात नहीं लगती? कभी गौर किया? नहीं ना। मैं ये बात काफ़ी दिनों से कह रहा था लेकिन कह ना सका। आज मैं ये बात कह रहा हूँ। अम्मी, आपकी एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती है कि आप मोहल्ले की औरतों को अपने घर में बुलाकर सारे मोहल्ले की पंचायत करती हो। कभी उसकी गिबत तो कभी उसका राज, तो कभी उसकी बदला निकालने की साजिश। क्या आप जानते हैं क्या मुझ पर इसका क्या असर पड़ सकता है? अम्मी, आप समझते हो कि आप ये आदत छोड़ दे तो आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो जाऊंगी और मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बेटा। अब्बू, आप भी मेरी लाइफ में किसी से कम नहीं। आप भी यही चाहते हैं कि मैं आपसे आगे बढ़ूं। मुझे इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब मैं आपके फ्यूचर में आईपीसी ऑफिसर बनने की बातें बताई। उस वक्त आपने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। लेकिन अब्बू, मुझे आपसे एक शिकायत है, प्लीज़ आप बुरा ना मानिए। आप बेवजह मुझ पे शक करते हो और मैं कहीं बाहर जाऊँ तो आप मुझ पे भरोसा नहीं करते और मेरे क्लास टीचर को हमेशा फ़ोन करके मेरे बारे में पूछते हो। यही बात मैं कई दिनों से बताना चाहता था पर बता ना सका, लेकिन आज हिम्मत जुटा कर बता रहा हूँ। अब्बू, अगर आपको मेरी बात पे बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए और ये ख़त्म कर दीजिए। आपको पता है, जब ये मेरे दोस्तों को पता चलता है तो वो मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। उससे मेरे माइंड पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और मैं अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं कर पाता। और पापा मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे ताल्लुक़ से मेरे साथ पेश आए और मैं आखिर में मम्मी पापा से यही कहना चाहूँगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की है। उनका ऐसा मानना है 80% माँ बाप, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, एम्पेरिकल जो डेटा है उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, 80% माँ बाप पूरी दुनिया में, मैं हमारे माशरे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी औलाद की जिंदगी में जहर घोलते हैं। क्या आपको एहसास है? हो सकता है उन 80% में आप भी हो सकता है कि आप उस 20% में हो जो जहर नहीं घोलते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुए जितने भी मेरे भाई और बहन हैं वो अपने बच्चे के खाने में कभी जहर मिलाने का सोचेंगे। जब हम खाने में जहर नहीं मिलाते हैं तो उनकी जिंदगी में हम जहर कैसे घुलाते हैं? सोचो कैसे घुलाते हैं। 80% लोग, यहां भी जितने भी लोग बैठे हैं उसमें 80% लोग ऐसे बैठे हैं, स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूं, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपनी औलाद की जिंदगी में जहर घोलते हैं। वो जहर क्या है? वो जहर ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पॉजिटिव बनाया है और अगर आप घर में नेगेटिव बात करते हैं, अपने शौहर की बुराई करते हो, अपनी सास की बुराई करते हो,
किसी की भी बुराई करते हो आप, किसी की भी बुराई करते हो, खास करके अपने खानदान के। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बीवी शौहर के खानदान वाले की बुराई कर रही है और शौहर बीवी के खानदान की बुराई कर रही है? और अगर बच्चों के सामने अगर ये बुराई की तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा एबनॉर्मल बन गया। उसके अंदर की क्रिएटिविटी का गला आप अपने हाथों से घोल रहे हो। बच्चा बहुत नाजुक होता है। पेरेंटिंग इतना आसान नहीं है जितना हमने समझ कर रखा है। काश इतना आसान होता। जीता जागता इंसान है वो, उसकी जिंदगी में हम खुद अपने हाथों से जहर घोलते हैं नेगेटिव बातें करके। जिस घर में नेगेटिव बात हो रही है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो गई। हिंदुस्तान का जो बच्चा इतना नेगेटिव क्यों है? आप देखिए, आइए स्कूल में आइए, आप देखिए कितनी नेगेटिविटी नजर आएगी आपको। क्रिएटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है। जब भी हमारे जैसे लोग थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देते हैं, पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मैंने खुद मुशाहिदा किया है, जो बच्चा कल तक नेगेटिव था उसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल दिया, उसकी क्रिएटिविटी सामने आ गई, उसके इनोवेशन सामने आ गए, उसकी लाइफ निखरने लगी। तो दूसरा वादा आपको ये करना होगा, अपनी औलाद से हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में मिले, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कहे, न तुम नेगेटिव बोलोगे न मैं नेगेटिव। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी अब्बू, आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी इन बातों का बुरा लगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों का बिल्कुल भी बुरा ना मानें। अम्मी, आप मेरे लिए दी गई अल्लाह की एक अजीम नेमत हो। अम्मी, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और अम्मी, मुझे आप इसलिए ज़्यादा पसंद हो क्योंकि आप मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं, फिर चाहे वो घर के ताल्लुक़ से हो या स्कूल के ताल्लुक़ से, और मेरी हर तकलीफ़ में मेरा साथ देती है। लेकिन अम्मी, मुझे आपकी एक आदत नापसंद है, वो ये है कि जब मेरे इम्तिहानों के रिज़ल्ट आने के बाद आप मेरा रिज़ल्ट नहीं देखती, सबसे पहले मेरी सहेली का रिज़ल्ट देखती है और हर बार उसके नंबरों की तारीफ़ करती है। और यूँ तो मैं ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने नंबरों से आपको खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ। अम्मी, आप मुझे गिफ्ट नहीं देती। जब मेरी सहेली ये कहती है कि मेरे वालिदैन ने मेरा रिज़ल्ट देखकर मुझे गिफ्ट दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप मुझे कभी गिफ्ट नहीं देती। और अब्बू, मुझे आपसे जो कहना है, अब्बू, आप मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद हो क्योंकि आपने हमें किसी चीज़ में कमी नहीं की, फिर चाहे वो पहनने में हो या खाने पीने में। और अब्बू, मुझे आप इसलिए नहीं पसंद हो क्योंकि आप जो कहते हैं उस पे हमें सख्ती से अमल करना पड़ता है और आप हमेशा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते हैं। आप ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है। अब्बू, आपको इसी साल का एक वाक़या याद होगा कि हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला मुनक्किद किया गया था, जिसमें मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला था, जिसकी तैयारी के लिए मेरे पास सिर्फ़ एक दिन था। इसलिए स्कूल के बाद मुझे देर तक बैठकर उसकी तैयारी करने में बहुत देर हो गई। तैयारी करते करते वक्त निकल गया। फिर उसके बाद जब मैं घर गई तो पता चला कि घर पे मेहमान आए हुए हैं। अब्बू ने कुछ पूछे बगैर मुझे डांटना शुरू कर दिया। अब्बू, अभी भी वो मुझे बात याद आती है तो मेरी आंखें नम सी हो जाती है। अब्बू, आप मेरे सरपरस्त हो, आपको मुझे डांटने का पूरा हक है, लेकिन आप पहले ये तो देखिए कि सामने कौन खड़ा है। अगर अब्बू अम्मी आप अपनी ये आदत छोड़ दे, तर्क कर दे, तो आप मेरी नज़रों में सबसे अच्छे वालिदैन होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो जानते हैं खुशी किसे वो कहते हैं? क्या आप जानते हो खुशी किसे कहते हैं? क्या कभी आपने सोचा खुशी मतलब क्या? आप अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हो ना? मेरा मुशाहिदा है, पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 18 स्कूलों से मेरा ताल्लुक़ है, 4 कॉलेजेस से मेरा ताल्लुक़ है, 10-12 कॉलेजेस में तो मैं खुद पढ़ाता हूँ। सुबह से शाम तक हमारा काम ही है।
बड़ी ताज्जुब की बात है, न बच्चा जानता है खुशी क्या है, न माँ बाप जानते कि खुशी क्या है। ये है क्या खुशी? अगर आप यही नहीं जानते कि खुशी क्या है या सुख क्या है, खुशी के बाद दूसरा एक बड़ा अल्फाज में कहता हूं, सुख क्या है। मैं अपनी औलाद को सुखी देखना चाहती हूं। माँ आती है बोलने के लिए, सर कुछ करो। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम बनाना चाहते हैं, तो क्या आपके बोलने से मुस्तकबिल बन जाएगा? खुशी क्या है? एक छोटी सी चीज है खुशी। अगर आपने उसको समझ ली और यही आपने अपनी औलाद को तोहफे में दे दिया, तो मैं समझता हूँ आपने अपने माँ बाप होने का फर्ज अदा कर दिया। खुशी उसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट कभी भी और कभी भी लेने में नहीं है, हमेशा देने में। कितने माँ बाप है जिसने अपने बच्चों को, बेटा ये ले 10 रुपये ले जा, ये यतीम को देखे आ, ये गरीब को खाना खिला के आ। क्या ये आदत डाली आपने? घर में हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? लेना 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 लेना। क्या लेने वाला दुनिया में कभी खुश हुआ है क्या आज तक? अगर आप अपनी औलाद को कोई अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, बचपन से, जब ये आपके कंट्रोल में, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सब आपके कंट्रोल में है। जैसा आप उसको मोल्ड करोगे ना, जैसा मोल्ड हो जाएगा। लेकिन जब वो हमारे पास आता है ना, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, नहीं होगा। ये जो मासूम बच्चे बैठे हैं ना, छोटे छोटे, जो आपके सामने अभी बात बोल रहे हैं, गौर से एक एक अल्फाज गौर से सुनिए, देखिए क्या बोलना चाहते हैं। इनको एक तालीम आप दीजिए, बेटा तुझे देना है, तुझे देने वाला बनना है, और देने वाला ही दुनिया में कामयाब है, लेने वाला कामयाब नहीं है। ये सबसे बड़ी तालीम आपको देना है। बच्चा एक बार 9 क्रॉस कर दिया ना, 9 ईयर, 9 से 12 की साल की जो उम्र है, वो लास्ट चांस होता है माँ बाप को। उसको जो सिखाना है, 9 से 12 साल की उम्र का लास्ट चांस है। 12 से 15 का बोलते हैं ना, अब आखिरी कोशिश कर सकते हो आप, शायद आपका बच्चा सही लाइन पे आ जाए। तो जिसके बच्चे 1 साल से लेकर 12 साल के दरमियान है, सोच लीजिए आपको क्या कैरेक्टर देना है। 12 से 15 इज डिफिकल्ट, फिर भी आप कोशिश कर सकते हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं हो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अम्मी आप मुझे बहुत पसंद हो और आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। आप मुझे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन आपकी एक आदत है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कि आप अब्बू की छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है। इसकी वजह से अब्बू और आपके बीच में कई बार झगड़े होते हैं और इसका मुझ पर बहुत असर पड़ता है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता और आपकी सारी बातें याद आती है। और मैं समझता हूँ कि अगर तुम ये आदत छोड़ दे तो आप दुनिया की सबसे बेहतर माँ कहलाओगी। और अब्बू आपको तो क्या कहे, आप हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को दिन रात एक करते हैं। आपकी एक आदत है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि आप घर आते हो थके हुए, फिर भी मुस्कुराते हुए हमारे हाल पूछते हो। और आपकी एक आदत है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो ये है कि आप अपना हुक्म हम पर चलाते हो, यहाँ तक कि दीनी प्रोग्राम में भी जाने नहीं देते। और मैं आखिर में ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर ये हुक्म हम पर ना चलाएं तो आप दुनिया के सबसे बेहतर बाप कहलाओगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बेहतर बाप कहलाने के लिए तैयार हैं। पुराना स्कूल है, पेरेंट वर्कशॉप ले रहा था। मुझे वर्कशॉप के बाद एक माँ मेरे पास आती है, बोलती सर मेरा बेटा 8वीं में है
और मैं अपनी बेटे के जिंदगी के बारे में बड़ी परेशानी हूं। मैं क्या कराऊं मैं इसको? मेरे बेटे को किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, न पढ़ने में है न और कोई चीज करने में। सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मैंने बोला देखिए, ये जिंदगी के फैसले सवाल और जवाब की शक्ल में नहीं होते। आप किसी की जिंदगी के बारे में पूछ रहे हो जो आपकी अपनी औलाद है, सवाल और जवाब नहीं होते। आइए आप, मैंने उसको अपना नंबर दिया, आइए अपने शौहर के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, मीठे मिलेंगे, बैठेंगे, गौर फिक्र करेंगे। सवाल ये होता है कि बच्चों को हम कैसा मुस्तकबिल दे, ये सवाल है हर माँ बाप। देखिए आप सब नॉर्मल नजर आ रहे हैं मुझे, यहां भी सब के सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से सब के दिल के अंदर एक डर है, अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं। क्या होगा, मेरा बच्चा होगा क्या, मुस्तकबिल क्या है उसका, इसको जिंदगी में मौके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्या आप जानते हो मौका किसे कहते हैं? आपको अपने बच्चों को मौका देना है ना, आगे बढ़ाना है ना, उसका मुस्तकबिल रोशन करना है ना। समझिए तो सही, मौका कहते किसे? अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। माँ बाप समझ ही नहीं पाते कि अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपॉर्चुनिटी को जो डिस्क्राइब किया है, मैं समझता हूं 2 मिनट के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल एकदम रोशन है अगर इस अल्फाज को आप समझ जाओ। मौका किसे कहते हैं? मौका एक सोच को कहते हैं, थॉट। क्या आपने अपने बच्चों की थॉट को डेवलप किया, उसको अपने पास बिठाया, उसको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई? पहला तो आपको करना है, हम नहीं कर सकते, हम तो टीचर है, हम तो सिलेबस पढ़ाएंगे, जिंदगी सिखाएगी अलग बात है, पहले आपको सिखाना है। सोच को डेवलप कीजिए, थॉट कहते हैं जिसे, सोच। मौका कहां से शुरू होता है? सोच से शुरू होता है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं मौका उसे कहते हैं अ थॉट, एक सोच विच इज एक्टेड अपॉन, जिस पे अमल किया जाए, एट द राइट टाइम, सही वक्त, एट द राइट प्लेस। 8वीं का बच्चा आपके पास हो सकता है एक नई सोच लेके आए, आपने उसे एक्शन का मौका दिया। मैं 1 मिनट लूंगा आपका और। 8वीं क्लास में था मैं, एक पारसी टीचर थी हमारी, मुझे एक सवाल पूछती है, हनीफ तू पैसे कमाता है, आर यू रिस्पॉन्सिबल? मैंने बोला मैम हाउ कैन आई अर्न मनी। देखिए मेरे को सोच डाल रही है मेरे माइंड में। 8वीं में था मैं, आज भी मुझे याद है। आर यू अर्निंग मनी? अरे 8वीं का बच्चा कैसा सोचेगा? डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी? यस मैम। 8वीं का बच्चा तो सहमा होगा ना, टीचर बोलेगी तो। आई सेड यस। उससे मेरा हाथ पकड़ी, कैंटीन में लेके गई मुझे, बोले ये क्रेट उठा। क्रेट उठाया, मुझे कौन सी क्लास थी याद नहीं है, क्लास के बाहर खड़ा कर दी मुझे। ये कुछ कीमत पे आई थी, इस कीमत पे तुझे बेचना है, क्लास में मैं अनाउंस करती हूँ। उन्होंने क्लास में गया, एनर्जी ड्रिंक, आर्य मिल्क का एनर्जी ड्रिंक था, क्लास के बाहर में खड़ा था। बच्चों को मैडम ने अनाउंसमेंट कर दी, बच्चे आए, मैं एनर्जी ड्रिंक बेच रहा हूँ। ये सोच, उस वक्त जो बिजनेस मैंने सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास, अ थॉट विच इज एक्टेड अपॉन एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। सोच जो अमल में लाई जाए, सही जगह, सही वक्त। तो क्या आप इतने गए गुजरे कि सही सोच नहीं दे सकते हो अपनी औलाद के लिए, उसको अमल करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते? सही वक्त और सही जगह का आपको करना है। मुझे तो 8वीं के बाहर खड़ा कर दी। अरे वो तो टीचर थी, अब तो माँ बाप हो, उसका दर्जा आपसे बहुत ज्यादा कम है। सो मौके बनाए जाते हैं,
मौके का इंतज़ार नहीं करता। किसी भी माँ बाप को मौके का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी औलाद के लिए मौके बनाना है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे मुझे मेरे अम्मी अब्बू से कुछ कहना है। अम्मी अब्बू, आप मेरे दुनिया के सबसे अजीम दौलत है। आप मुझसे जितना प्यार करते हो उतना कोई नहीं कर सकता। आज मुझे बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब्बू, अम्मी, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और सेहत तंदुरुस्ती दी और मुझे पढ़ाया क्योंकि मैं बड़ा आदमी बनूँ। पर मुझे आपकी कुछ बात अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि अम्मी, आप हमेशा अपने मायके वालों की तारीफ़ करती है और मेरे अब्बू के ख़ानदान वालों की बुराई करती है। आप मेरे अब्बू के ख़ानदान वालों को विलन और अपने मायके वालों को हीरो की तरह पेश करती है। आप हमेशा कहती है कि तेरे मामू ने तुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन तेरे चाचू ने कुछ किया ही नहीं। कि जब हम बड़े होते जा रहे हैं हमें पता चल रहा है कि जैसे हमारे मामू का किरदार है वैसे हमारे चाचे का भी किरदार है। इसलिए मेरे अम्मी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुझे सच ही कहे और सच्चाई पेश करे। मैं मेरे अब्बू के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब्बू, आपको डॉक्टर ने भी मना किया है कि सिगरेट ना पीजिए, लेकिन आप आपकी इस आदत को छोड़ते नहीं हैं। आप सिगरेट पे सिगरेट ही पिए जाते हैं। आपको पता है सिगरेट से क्या हो सकता है? सिगरेट से इंसान मर भी सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिगरेट ना पीजिए। मैं मेरे अब्बू अम्मी को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस दो आदत को छोड़ दीजिए और मेरे दुनिया के सबसे अजीम माँ बाप बन जाइए। पेरेंटिंग की थियरीज है, बहुत सारे पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई है। उनमें से मैंने कुछ बातें यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। माँ बाप को अगर बच्चों को अच्छी लाइफ देना है, 7 रूल्स आपके सामने रख रहा हूँ मैं। रूल नंबर 1, बी अ गुड मॉडल। देखिए, न्यूरोसाइंस का अगर आप मुताला करोगे, न्यूरोसाइंस, जहन की साइंस की स्टडी को न्यूरोसाइंस कहते हैं। उसमें जो न्यूरॉन है, हमारा जो मगज है, जो ब्रेन है, उसके सेल को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स को खोज के निकाला है जिसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। बच्चा 1 से लेके 12 साल तक होता है ना, 1 से 12, जिसका बच्चा 1 से 12 का है, योर लाइफ इज अंडर स्ट्रेस। वक्त तेजी से आपके हाथों से निकल रहा है। हमारे जहन में 24 बिलियन न्यूरॉन्स है। ये मैंने कह रहा हूँ, न्यूरोसाइंस कह रही है। 24 बिलियन न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स, पहले दिन से लेके 12वें साल की उम्र तक बच्चों के दिमाग में जो सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको न्यूरोसाइंस की भाषा में कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स उसे कहते हैं कि वो सीखता है लोगों से। जो मॉडल उसके सामने रखा गया, खास करके माँ का, नंबर 1, नंबर 2 पिताजी का, नंबर 3 घर के लोगों का, नंबर 4 स्कूल का, नंबर 5 फ्रेंड्स का, पीयर का। मिरर न्यूरॉन्स धीरे 12 साल की उम्र के बाद कम होते जाते हैं। यानी एक बार उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसको अंडू नहीं कर सकते। बच्चों को आपने एक बार जो बना दिया बचपन में, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं है, पेरेंटिंग में रिवर्स गियर नहीं है, क्योंकि एक बार न्यूरॉन्स, मिरर न्यूरॉन्स खत्म हो गए। इसलिए बच्चा देखिए बचपन में ही लैंग्वेज सीखता है, भाषा सीखता है, उसके बाद सीखना मुश्किल है। तो पहला तो मॉडल बनिए, अच्छा मॉडल। दूसरा रूल जो है लॉ ऑफ पेरेंटिंग, वो है रिलेशन, रिश्ता। आपका रिश्ता खोखला तो नहीं है कहीं, बस है, बच्चा है मेरा। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास बिठाते हैं और अफेक्शनेटली बात करते हैं। बताइए, आप बताइए, कितने कभी आपने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा और बोला बेटा तेरे लिए दुआ करनी है? अगर आपने अपने बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा है और उसके लिए दुआ नहीं की है और फिर भी आप कहते हो कि आपको अपने बच्चे की चिंता है, मैं नहीं समझता हूं ये कौन सी चिंता है। बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा आपने,
इतने बिजी हो आप, रोजाना रखना पड़ेगा। बच्चा सोया हुआ है, रखो उसके सर पे हाथ, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के दरबार में, मांगो दुआ उसके लिए, बताओ उसके लिए कि आपका दिल सिर्फ और सिर्फ उसके लिए धड़कता है। इमोशन से बड़ी, जज्बात से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। माँ को अगर बोले कि औलाद के लिए जान दे दे तो मैंने समझता कोई माँ हिचकिचाएगी, लेकिन इसके साथ ये भी तो करना होगा ना। तीसरा है वक्त दीजिए, वक्त, क्वालिटी टाइम। साथ में खाना खाने से कुछ नहीं होता, आपको वक्त निकालना ही होगा, चाहे वो आपकी जिंदगी के आखिरी पल क्यों ना हो। औलाद के साथ गुजरे तो ज्यादा अच्छा है ना। आपके पास वक्त नहीं है, अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है, तो किसके लिए वक्त है आपके पास? उन पैसों के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए मैं आपको 100 करोड़ रुपया देता हूं, अपनी औलाद का एक हाथ दे दीजिए मुझे, दोगे? उन पैसों के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, बेशक कमाना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड लाइफ। तीसरी चौथी चीज जो है, देखिए बच्चे मासूम, भोले भाले, हीरे जैसे बच्चे, कैसे हीरे बच्चे थे एकदम, मन करता था कि इनको गले लगा दूं मैं। कितने प्यारे से बच्चे ये, सुनिए ना जरा उनको, सुनना चाहिए ना, बिठाइए ना अपने पास उनको, बोलो ना बेटा 10 मिनट से तुमको मुझसे बात करनी है, बस मैं तुझे आज सुनना चाहता हूं, बोल मुझे, तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। देखिए क्या बोलते हो, आपका कलेजे को ठंडक होगी। अपनी औलाद की बातों में ही तो मिठास है, दुनिया में और कहीं मिठास है क्या? बताइए कहाँ मिठास है? अगर मिठास कहीं बची है तो यही है ना। और फिर उसे सुनाइए, पहले उसकी सुनिए, मैं तेरा बाप हूं, तो अभी गलती हो गई ना उसकी। ये तो अच्छा है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सपोज हमारा अगर औलाद से पहले हमारा जो बायोडेटा है कि हम कैसे माँ बाप है, फरिश्ता पैदा करने से पहले अपनी बताता, ये देख तेरे माँ, ये तेरे बाप, तो मैं समझता हम में से कोई किसी को औलाद ही नहीं होती। बच्चा बोलता है ट्रांसफर, मुझे नहीं चाहिए ऐसे माँ बाप, नहीं चाहिए बाबा, ट्रांसफर ट्रांसफर। हम लोग औलाद के लिए तरसते। ये तो अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, सौंप दिया, इतनी बड़ी दौलत हमको सौंप दिया, और हम माँ बाप मुझे आके बोलते हैं सर टाइम नहीं है। क्या करूं मैं उस माँ बाप का, करूं क्या? मुझे बोलते रास्ता दिखाई, मैं कैसा रास्ता दिखाऊं? मैं तो टीचर हूं यार, मैं कैसा सिखाऊं रास्ता? रास्ता तो आपको दिखाना है। सोचिए। 5वां लॉ है, रूल जिसे कहते हैं पेरेंटिंग का, पॉजिटिव वर्ड। बेटा तू हीरा है, चुड़ैल कहीं की, बोलते हैं बाबा। एक माँ ने तो मेरे सामने बोली, बेटा तू इतना नालायक निकलेगा, मुझे मालूम होता तो तेरा गला बचपन में घोट देती। तो मैं बोला गलती हो गई यार, इस माँ को बुला के गलती हो गई यार, मैं तो बुलाया था इसकी काउंसिलिंग करने के लिए, ये तो मेरा ही कचरा कर रही है, मेरे सामने ही उसको तेरा गला दबा दूंगी। तो मुझे उसको रोकना पड़ा, क्या कर रहे हो आप? मुझे शक होने कहीं दबा न दे। अगली बार मैं बोला इसका नाम लिख के रखो, इसको बुलाने का नहीं। क्या गुस्सा है यार। पॉजिटिव हीरा बोलो, आपका बच्चा हीरा नहीं है? अरे है हीरा, आप मान नहीं रहे हो उसको हीरा, आप उसको चुड़ैल बोल रहे हो, आप उसको नालायक बोल रहे हो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि दुनिया उसको इज्जत दे। पहले तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी उसकी। लास्ट 2, प्यार। कभी भी ताना नहीं देना उसको प्यार का। दूध पिलाया तुझे तो एहसान किया, काय को बोलते दूध पिलाया तेरे को? प्यार का सिर्फ एक ही मकसद होता है, कुर्बानी। मां को देनी पड़ेगी कुर्बानी, बाप को देनी पड़ेगी कुर्बानी। प्यार करिए और कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं। और आखिरी बात, अपनी औलाद से
के बारे में सपने मत देखो, मेरी औलाद मेरी बुढ़ापे का सारा, अरे सारा सिर्फ और वाहिद अल्लाह है। अल्लाह किसी माँ बाप को उसकी औलाद का मोहताज ना करे। क्यों रखते हो ऐसी एक्सपेक्टेशन? मत रखिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। और अगर सीखना ही है तो हजरत हाजरा से सीखिए। हजरत हाजरा वो माँ है जिसकी ममता को देख के अल्लाह ताला ने तो सारे उम्रा करने वाले और हज करने वाले पे सफ़ा मरवा फर्ज कर दिया, वो कर दिया उस पर। जरा गौर कीजिए, आखिरी 1 मिनट लूंगा मैं आपका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रेगिस्तान में अपनी वाइफ को, दूध पीता बच्चा है, छोड़ रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। हजरत हाजरा पीछे से पूछती है, ए इब्राहिम कहाँ जा रहे हो तुम? रेगिस्तान, धूप, दूध पीता बच्चा। इब्राहिम पलटता नहीं है। दूसरी बार आवाज लगती है, ए इब्राहिम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं पलटते हैं। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब पलटते हैं और बीवी हाजरा का आप जहानत देखिए। ए इब्राहिम, क्या अल्लाह के हुक्म से मुझे छोड़कर जा रहे हो यहाँ? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलटते हैं, मुझे अल्लाह का नाम आया, ठहरते हैं, अपनी बीवी को मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद कोई रोती होती नहीं हो। उसके बाद जो हुआ आप जानते हो, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, कुर्बानी 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 और सिर्फ कुर्बानी, उसके अलावा कुछ नहीं। ये पेरेंटिंग है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।